आदरणीय मोदी जी नमस्कार। मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने मन की बात लेकर। मोदी जी बस एक बात का मलाल रहेगा, 135 करोड़ लोगों का ये देश, कितने सारे आईआईएम, कितने बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु, इतनी बड़ी रिसर्च एजेंसीज़, इतना बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम जो आपको ये सब कुछ बताता है कि बंगाल में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और आगे क्या क्या हो सकता है, और दीदी 2 मई को जीतेगी या हारेगी ये भी आपको एडवांस में पता है। पर मोदी जी आपको नहीं पता था कि कोरोना क्या करेगा। मोदी जी आपको नहीं पता था कि कोरोना कैसे धीरे धीरे फैल रहा है। आपको नहीं पता था कि ये इतना विकराल रूप ले लेगा। मोदी जी आपको नहीं पता था कि कोरोना से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था लगेगी। आपको नहीं पता था कि कोरोना से लड़ने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बिल्कुल भी नहीं पता था कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको नहीं पता था कि हॉस्पिटल्स में बेड की ज़रूरत पड़ेगी। आपको नहीं पता था कि इतने सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपने खोल दिया सबको। अब आप कहेंगे कि खोला तो आप क्यों निकले बाहर। मोदी जी मुझे तो निकलना पड़ा ना, क्योंकि टैक्स आप टाइम पे मांगेंगे। निर्मला मैडम को मुझे टैक्स टाइम पे भरना है ना, मुझे आगे डेट थोड़ी ना बढ़ाने वाली है वो। तो पिछला काम खत्म कर रही थी और नए काम के लिए तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे काम करना पड़ेगा और मुझे टैक्स पे करना है। मोदी जी इकोनॉमी को हमको वो कौन सा फिगर आप बताते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी तो पहुँचाना है हमको, वहाँ तक भी तो जाना है ना। तो इसलिए मैं तो बाहर निकली मोदी जी, मुझे करना ही पड़ा काम। सारे होटल्स खुल गए, रेस्टोरेंट्स खुल गए, पब्स खुल गए, सब लोग सड़कों पे निकल आए, शादियां होने लगी, क्योंकि इकोनॉमी तो आगे बढ़नी चाहिए थी। लेकिन मोदी जी आपको ये पता नहीं था, या आपने हमको अवेयर नहीं करवाया इस बारे में कि कोरोना ऐसे विकराल रूप धारण कर लेगा। अच्छा, दूसरी बात मोदी जी, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि आपको पिछले 15 दिन में बंगाल की रैलियां करते टाइम ये नहीं पता चला कि लखनऊ में क्या हो रहा है। आपको ये नहीं पता चला कि इंदौर में क्या हो रहा है। आपको नहीं पता चला कि शमशान में कितने शव जल रहे हैं। आपके डॉक्टर्स और आपका प्रशासन बोलता जा रहा है कि उन लोगों की तो हालत पहले ही से ही खराब थी, वो तो सीरियस ही थे, उनको जाना ही था। तो आपने यकीन कर लिया ना कि हाँ ये लोग ज़्यादा सीरियस ही थे, इनको मरना ही था। लेकिन मोदी जी उन जवान लोगों का क्या, जो सीरियस नहीं थे, मुझे मालूम है कि वो सीरियस नहीं थे मोदी जी, फिर वो कैसे चले गए और आपको क्यों नहीं पता था ये? 15 दिन 20 दिन पहले आपको कहीं से खबर तो आती होगी, आपका कोई इंटेलिजेंस सिस्टम आपको बताता तो होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है कंट्री के अंदर। आपने एक बार भी अपने मन की बात में कहा ये कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, कहा, लेकिन आपने किया नहीं ना मोदी जी। आप तो रैलियां बना के घूमते रहे, तो मैं भी ये विश्वास करती रही कि चलेगा, चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी घूम रहे हैं रैलियों में बिना मास्क के, अमित शाह जी घूम रहे हैं रैलियों में बिना मास्क के, तो मैं घूम लूंगी तो क्या हो जाएगा। ये तो किसी की साजिश है। और मेरे जैसे हजारों लोग बेचारे यही सोच के घूमते रहे। भगवान का शुक्र है कि मैं यहाँ बैठ के आपके सामने अपनी बात कह पा रही हूँ। वो जो बाकी कई लोग थे वो इतनी बात कहने के लिए जिंदा नहीं है मोदी जी। मोदी जी एक बंगाल छूट नहीं सकता था क्या हम लोगों के लिए, जिन्होंने आपके एक सिर्फ आपके बोलने पे घंटों तालियां बजाई है मोदी जी। आपके सिर्फ एक बोलने पे दिए लगाए, मतलब आपने एक दिया बोला होगा, हमने पुराने दिए ढूंढ ढूंढ के 100-200 दिए जला दिए। मोदी जी हमने भी खोया, हमने अपना काम खोया, हमने पैसा खोया, हमने अपना सुख चैन सब कुछ खोया। कई मजदूरों ने जान खोई पिछले लॉकडाउन में सिर्फ आपके बोलने के कारण। एक बंगाल आप खो नहीं सकते थे क्या? ये सवाल मेरा हमेशा आपके सामने रहेगा। अगर इसका कभी आप जवाब दे पाएँ तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। धन्यवाद।